कुछ समय के बाद वो नॉर्थन लैंड के ऑल्टवुड नाम की जगह में पहुंचते हैं। फ्रीरेन वहाँ जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही होती है। वहाँ फ्रीरेन की मुलाकात सीन से होती है। वो उसे बताता है कि आज से 10 साल पहले मेरा एक दोस्त गोरिल्ला था। हम दोनों साथ में बहुत मज़े करते थे। कुछ समय के बाद उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि वो तुम लोगों की तरह यात्रा करना चाहता था, लेकिन उस समय मैंने पता नहीं क्यों उसके साथ जाने से मना कर दिया। काश मैं उसके साथ चले जाता। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है। वो बोलती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो बोलता है मेरे गांव में त्योहार की तैयारी चल रही है, इसलिए मेरे भाई ने मुझे इस जंगल से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए कहा है ताकि हम घर जाकर उन्हें पका सके और दूसरों की मदद कर सके। और देखो मेरी हालत क्या हो चुकी है। मैं इस दलदल में फंस चुका हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो धीरे धीरे दलदल के अंदर जाने लगता है। वो बोलती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है, प्लीज़ मेरी जान बचाओ। फ्रीरेन बोलती है तुम्हारे हाथ गंदे हो रखे हैं। वो बोलता है तुम्हें इस समय इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो, और वैसे भी इंसान स्वभाव से गंदे होते हैं। फ्रीरेन बोलती है पहली बार मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई है जो दलदल के अंदर फंसा हुआ है और उसके हाथ गंदे हो रखे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं वो मंत्र याद कर सकूं जिससे तुम दलदल से बाहर निकल जाओ। वो बोलता है प्लीज़ जल्दी से वो मंत्र याद करो। तभी फर्न फ्रीरेन के पास जाती है क्योंकि वो उस समय जड़ी बूटियों को ढूंढ रही थी जब उसकी मुलाकात सीन से हुई थी। कुछ समय के बाद हम सीन को देखते हैं, वो दलदल से बाहर निकल चुका है। फर्न उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि फ्रीरेन ने उसे बचाने में देर कर दी थी, लेकिन वो उन्हें माफ़ कर देता है क्योंकि फ्रीरेन ने उसे दलदल से बाहर निकाल दिया था। सीन उन्हें गांव में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डी मंकिंग के कैसल तक पहुंचना है। वो उन्हें इस जंगल से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर है। वो तीनों जंगल से जा रहे होते हैं। स्टार्क एक फल को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी एक सांप उसके हाथ को काट देता है। उसके नाक से खून बहने लगता है। फ्रीरेन उसके घाव को भरने की कोशिश करती है। फर्न को उस जहरीले सांप के बारे में नहीं पता, इसलिए उन्हें चर्च में जाना होगा। वो सीन के गांव में जाने का फैसला करते हैं। फ्रीरेन पूछती है उड़ने वाले मैजिक का असर कितनी देर तक रहता है। वो बोलती है 30 मिनट तक, जिसके बाद फ्रीरेन सोचने लगती है कि हम उस गांव में 30 मिनट तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मुझे फर्न के बाद अपने मैजिक से स्टार्क को वहाँ तक ले जाना होगा। स्टार्क बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे बोला है कि हम योद्धाओं में किसी भी जहर का असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद फ्रीरेन उसे बताती है कि जब हम नॉर्थन लैंड की यात्रा कर रहे थे उस समय ईसेंग को भी कुछ जहरीले तीर लगे थे। उस समय हाइडर तो बेहोश ही होने वाला था। फर्न बोलती है मिस्टर हाइडर ने मुझसे कहा था इस जहरीले जहर से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस गांव में पहुंचना होगा। वो तीनों उस गांव की ओर जाने लगते हैं जहां सीन रहता है। वो तीनों चर्च में पहुंचते हैं। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि उस लड़के की नाक से खून बार बार बह रहा है, तो शायद उसकी बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। फर्न बोलती है क्या हम उस लड़के की जान नहीं बचा सकते हैं। वो बोलता है तुम्हें यहाँ थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, लेकिन शायद मेरा भाई उस लड़के की मदद कर सकता है। तभी सीन वहाँ आता है। वो उससे एक गिलास के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि ये एक गरीब टाउन है, उसे बड़ा गिलास चाहिए होता है। वो बोलता है क्या तुम उस लड़की की मदद कर सकते हो। सीन बोलता है मैंने आपको उन तीनों के बारे में बताया था कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। वो उसके घाव के निशान को देखकर समझ जाता है कि स्टार्क को एक जहरीले सांप ने काटा है। वो हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है जिससे स्टार्क का घाव भर जाता है और उसके नाक से खून बहना भी बंद हो जाता है। सीन चर्च से बाहर चले जाता है। फ्रीरेन बोलती है फादर वो कौन है। वो बोलता है वो मेरा छोटा भाई है। फ्रीरेन उसके गले को ध्यान से देख रही होती है क्योंकि उसके गले पर एक पवित्र चिन्ह है जिसका इस्तेमाल राजा उन प्रीस्ट को सम्मान देने के लिए करते हैं जिन्होंने यहाँ अपने देश के लिए एक अच्छा काम किया है। उस घाव को आप नहीं भर पाए, लेकिन सीन ने अपने मैजिक से उस घाव को भर दिया। वो बोलता है फ्रीरेन मुझे खुशी है कि आपने इस बात को नोटिस किया कि मेरा भाई एक अच्छा प्रीस्ट है।
वो बोलती है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो बोलता है मिस्टर हाइटर ने मुझे बताया था। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है कि हम इस गरीब टाउन में रहते हैं। बचपन से सीन का सपना एक जगह से दूसरी जगह यानी यात्री बनने का था। वो मेरी तरह एक गांव का प्रीस्ट नहीं बनना चाहता था, क्योंकि प्रीस्ट का हर दिन एक ही काम होता है कि उसे लोगों की मदद करनी पड़ती है। उस समय उसके भी कुछ सपने थे जो वो पूरा करना चाहता था। वो बिल्कुल मेरी तरह था। उसे ये ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए क्या आप उसे अपने साथ इस गांव से दूर ले जा सकते हो? फ्रीरेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो इनमें पहुंचते हैं। स्टार्क और फर्न चाहते हैं कि सीन उनकी इस यात्रा में शामिल हो। स्टार्क बोलता है मैंने सीन को कुछ समय पहले देखा था। वो इस समय एक मदिरा की दुकान में बैठा हुआ है। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम स्टार्क और सीन को देखते हैं। वो एक मदिरा की दुकान में बैठे हुए हैं। सीन वो सारे काम करता है जो किसी भी प्रीस्ट को करना मना है। उसे मदिरा पीना पसंद है, उसे तंबाकू खाना पसंद है, यहाँ तक कि उसे जुआ खेलना भी पसंद है। स्टार्क ये देखकर हैरान है। वो बिल्कुल हाइटर की तरह है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम स्टार्क है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी यात्रा में शामिल हो। वो बोलता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम जानते हो मैं इस गांव का प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हारी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस यात्रा में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ इस गेम में खेलना होगा। अगर तुम इस गेम में जीत गए तब मैं तुम्हारा हर काम मानूंगा और तुम्हारी इस यात्रा में शामिल होऊंगा। कुछ समय के बाद फर्न को स्टार्क की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ्रीरेन को जगाती है। जिसके बाद वो दोनों मदिरा की दुकान में जाते हैं। उन्होंने स्टार्क को ढूंढ लिया है। वो दोनों स्टार्क को देखकर हैरान है क्योंकि किसी ने उसकी चीज़ों को छीन लिया है। तभी वो सीन को देखते हैं, उसकी भी चीज़ों को किसी ने छीन लिया है। वो बोलता है इस बार भी गांव का चीफ इस गेम में जीत चुका है। वो बोलता है फ्रीरेन तुमने स्टार्क को मेरे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हारी यात्रा में शामिल हो सकूं। वो बोलती है क्या तुम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं करना चाहते हो? वो बोलता है आज से 10 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझसे बोला था कि वो 3 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मुझे इस बात का आज भी अफसोस है। जिसके बाद फ्रीरेन याद करने लगती है कि अतीत में वो कैसे ईसन हाइटर और हीमेल से मिली थी। उस समय उन्होंने उससे डीमन किंग को हराने के लिए अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा था। उस समय फ्रीरेन ने उनसे ये कहते हुए मना किया था कि मैंने 500 साल तक किसी भी डीमन से युद्ध नहीं किया है, लेकिन उस समय सिर्फ हीमेल ही था जिसने उसे भरोसा दिलाया कि वो डीमंस को हरा सकती है। हमें अपने अतीत को कभी याद नहीं रखना चाहिए, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। जिसके बाद फ्रीरेन उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो डीमन किंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं। आज भी सीन को अपने दोस्त की याद आ रही होती है। वो बोलती है सीन तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस ग्रुप में शामिल हो और हमारे साथ नॉर्थन लैंड की यात्रा करो। फर्न स्टार्क को कपड़े पहनाती है क्योंकि वो कपड़े मदिरा की दुकान के मालिक के पास होते हैं। फ्रीरेन बोलती है उस दुकान के मालिक ने क्या बोला? वो बोलती है उनके ऊपर कर्जा है, इसलिए उन्होंने हमें त्योहार के बाद वो कर्जा चुकाने के लिए बोला है। वो बोलती है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो बोलती है उन्होंने स्टार्क और सीन के कपड़े मुझे दिए हैं ताकि मैं उनके कपड़े लौटा सकूं। फर्न स्टार्क को कपड़े देती है। वो बोलता है तुम्हें मेरे कपड़े को इस तरीके से छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कपड़े बहुत दिनों से नहीं धोए हुए हैं। फर्न सीन को उसके कपड़े देती है। वो वहाँ से गुस्से में चले आती है। वो बोलता है वो मुझसे गुस्सा की हो रखी है। फ्रीरेन बोलते हैं क्योंकि तुमने स्टार्क की चीज़ों को छीना था। वो बोलता है मैंने स्टार्क की चीज़ों को नहीं छीना था, बल्कि इस गांव के चीफ ने स्टार्क की चीज़ों को छीना था। वो इनमें आ चुके हैं। फर्न बोलती है जुआ बहुत ही बुरी चीज़ है। स्टार्क उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलती है सीन एक प्रीस्ट है। उस समय फ्रीरेन को हाइटर की याद आने लगती है। फर्न बोलती है फ्रीरेन आप जानते हो कि मदिरा किसी भी घाव को भरने के लिए एक अच्छी दवा है। उन्होंने ठान लिया है कि वो अपनी इस यात्रा में
सीन को जरूर शामिल करेंगे। फ्रीरेन बोलती है, मैं उनके ग्रुप में शामिल हुई थी, जिसके बाद हमने डीमन किंग को मारा था। कुछ दिन तक वो इस गांव में रहते हैं। वो हर समय सीन को फॉलो करने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि अब वो नॉर्थनलैंड में डीमन किंग के कैसल में जा रहे हैं। वो जितनी बार भी उससे मिलते हैं वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो उसके भाई से पूछते हैं कि आखिर सीन को क्या चीज़ें पसंद है। वो बोलता है, मेरे भाई को वो सारी चीज़ें पसंद है जो किसी भी प्रीस्ट को नहीं करनी चाहिए। उसे अपने से ज़्यादा उम्र की महिला पसंद है। वो दोनों फ्रीरेन की ओर देखने लगते हैं क्योंकि फ्रीरेन की उम्र बहुत ज़्यादा है। सीन चर्च में अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उन तीनों को देखकर वहाँ से जाने लगता है। स्टार्क उसके करीब जाकर बोलता है, क्या तुम अपने से ज़्यादा उम्र की लड़की के साथ यात्रा करना पसंद करोगे? वो बोलता है, मुझे बचपन में यात्रा और अपने से उम्र में बड़ी लड़की ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मेरे से उम्र में बड़ी लड़की है कौन? तभी फ्रीरेन बोलती है, वो लड़की मैं हूँ, मैं एक एल्फ हूँ और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो बोलता है, मेरे भाई ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो जाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये भी नहीं था, मुझे सिर्फ अपने से ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ पसंद थी, लेकिन वो एक एल्फ है, वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्र में बड़ी है। जिसके बाद फ्रीरेन बोलती है, मेरे मास्टर ने मुझे एक टेक्निक बताई है, जिसके बाद वो उसे फ्लाइंग किस देती है, लेकिन फ्रीरेन के मैजिक का उस पर कोई असर नहीं होता है। वो बोलता है, तुमने ये क्या किया? वो बोलती है, मैंने तुम्हें फ्लाइंग किस दी है। वो बोलता है, कोई इस बच्चे को हाथ से ले जाओ। स्टार्क और फर्न पर फ्रीरेन के फ्लाइंग किस का असर होता है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि अतीत में उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल हीमेल पर किया था। उस समय हीमेल बेहोश हो गया था। वो सीन को अपनी इस यात्रा में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलता है, मैं इस यात्रा में बिल्कुल भी शामिल नहीं होऊंगा। तभी उसका भाई आता है। वो बोलता है, तुम्हें उनकी इस यात्रा में शामिल होना ही होगा क्योंकि अब भी देर नहीं हुई है। शायद तुम अपने दोस्त से उनके ग्रुप में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा में अपने दोस्त से मिल सकते हो। वो बोलता है, आपने मेरे लिए अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। वो बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बचपन से एक प्रीस्ट बनना चाहता था, इसलिए मैंने इस गांव में रहकर लोगों की सेवा करना चुना, लेकिन तुम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे। वो उनके ग्रुप में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता है। वो सीन को थप्पड़ मारता है। वो बोलता है, आज से कुछ समय पहले मैंने हाइटर और आपकी बातों को सुना था। उस समय उन्होंने आपको अपने साथ जाने के लिए बोला था। उस समय आपने मेरी वजह से उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि आप चाहते थे कि मैं इस गांव में उन लोगों के साथ रहूं जिनके साथ हम हमेशा से रहे हैं। उस समय हाइटर ने उसको देख लिया था। वो बोलता है, मैं अपनी यात्रा के बारे में तुम्हारे भाई को बताना चाहता हूँ। वो जाते हुए बोलता है, तुम अपने इस फैसले पर बाद में पछताना मत। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ दिन के बाद वो उनसे मिलता है। वो बोलता है, मैंने अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग ली है और अब मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। अगले दिन वो सभी उन्हें खुशी के साथ अलविदा करते हैं। सीन उनके ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ है ताकि वो इस यात्रा के दौरान अपने दोस्त से मिल सके। वो बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसे बताते हैं कि हम डीमन किंग के किले की ओर जा रहे हैं जो नॉर्थनलैंड में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि वो जगह स्वर्ग है। उसे ये सब मजाक लग रहा होता है क्योंकि मृत्यु के बाद ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं।